शांति। ये शिव बाबा ने मेडिटेशन कमेंट्री बहुत पावरफुल बनवाई है। जब हमारा ब्लड रिपोर्ट आया, सब बॉर्डर पे आ गया था, तो वॉकिंग के लिए कहा और दवाई दी, लेकिन दवाई हमने नहीं ली। ट्रेडमिल पर चलना शुरू किया। तो उस समय हमें सकाश की कमेंट्री भी करना शुरू किया। तो पता नहीं कैसे अंदर से ही संकल्प ऐसे चले और एक ही दिन में बहुत अच्छी कमेंट्री बन गई। फिर हम उसको रोज करने लगे। ये कमेंट्री में सभी जो भी मुख्य अंग है उनके साथ जुड़े हुए कुंडलिनी, चक्र, साइंस और परमात्मा की एनर्जी सब कुछ साथ मिलाकर बनी हुई है। हम सब जानते हैं कि योग से संचित कर्म भस्म होते हैं और हर एक जन्म के हमारे अंदर जैसे एक सीडी रिकॉर्ड है। तो जैसे जैसे हमारे चक्र खुलते जाते हैं वैसे हमारे पुराने कड़े कर्म बाहर आते हैं। भले हमारे शरीर में उसका अनुभव या बीमारी दिखाई न दे, लेकिन कभी कभी मेडिकल रिपोर्ट में दिखाई देता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। वैसे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़े हैं। दांत भी अभी तक इतनी उम्र हुई निकालना नहीं पड़ा है। सदा हेल्दी है। और इसका सीक्रेट हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में हेल्थ टिप्स और कमेंट्री में रखी है। हमारी चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको ये ग्रुप वाइज सब टॉपिक मिलेगा। इसमें ये रखा है कि कैसे हम ये वर्षों से कर रहे हैं और हम हेल्दी बने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट मुजब मेरे जो बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब बॉर्डर पर दिखाई दिया। तो हमने रोज ये मेडिटेशन करके एनर्जी फ्लो किया और 6 महीने में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया। इसके साथ और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, वो भी चली गई। जैसे मैं राइट साइड पर वर्षों से नहीं सो सकती थी। बहुत रात को अगर उस साइड पर टर्न हो गई तो बहुत सिर दर्द का होता था। डॉक्टर को भी ऐसे पूछा तो उसने कहा एमआरआई वगैरह कराना पड़ेगा, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। तो हमने नहीं किया, लेकिन वो भी इस कमेंट्री से इसमें हमने ऐड किया है, तो वो भी चला गया। बाल झड़ते थे वो भी बंद हो गए, शरीर का वजन कम हो गया। बहुत कुछ फायदा हुआ इस कमेंट्री से। तो और अभी लास्ट ईयर से हमारे मुख में, मसूले और जीभ में सूजन और फोड़ क्या होती थी, वो भी इसमें बताया है, वो भी चली गई। अभी ये सब कैसे करना है वो हमने इसमें ही अटैच किया है। कोई भी बीमारी हो, आप उसमें इस कमेंट्री सुनकर उस अंग में एनर्जी प्रवाह संकल्प से कर सकते हो। वो आपको जैसी जो बीमारी है उस अनुसार करना है। बस ध्यान रहे, जो अंग की बीमारी है वहाँ बुद्धि से एनर्जी फ्लो भी करना है और संकल्प भी चलाना है। जहाँ भी हमारी एनर्जी पहुँचती है
और जितना लंबा समय आप रह सकते हो उतनी हमारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, संचित कर्म भस्म होते हैं। तो ये कैसे करना, और घर की सारी टिप्स भी है अंदर कि क्या लिया था मैंने। उसके साथ पार्ट 2 है जिसमें 30 मिनट्स की ये कमेंट्री है। मैं इसमें भी अटैच कर देती हूँ और सेपरेट भी वीडियो रख देती हूँ। अगर कोई ये कमेंट्री भी सुने तो सारी सिस्टम हमारी जो अंदर चलती है वो समझ में आ जाएगी। कैसे चक्र से जुड़ी है, कैसे क्या रिसेट करना है, योग से कैसे रिसेट होगा, ये सब इसमें आपको कोई उसके ऊपर चिंतन करेगा तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई बीमार नहीं भी है और हेल्दी रहना है तो भी ये रोज करना है, बहुत फायदा होगा। अभी भी हम कर रहे हैं। जैसे कोई बीमारी होती है तो दवाई हमें सारी जिंदगी लेनी पड़ती है, ऐसे ही ये भी एक दवाई है मन की, जो आत्मा को क्लीन और हेल्दी बनाती है। तो वो भी अगर हम रोज लेना शुरू करें तो हमारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। तो ये हम आपको बहुत शुभ भावना से भेज रहे हैं। आप भी सबको ये भेजो और हेल्दी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ये पार्ट 1 है, हेल्थ कमेंट्री की विधि। कैसे सोचना है और इसके साथ घर की दवाइयाँ, मसाले वगैरह कैसे यूज़ करना है, और ये बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बीमारी है उसको कैसे ठीक करनी है, ये हमने प्रैक्टिकल में किया हुआ प्रयोग है। हर साल यहाँ ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो अक्टूबर में जब हम इंडिया से वापस आए तो ब्लड रिपोर्ट आया, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, आर्टरीज ब्लॉकेजेस, वजन, ये सब रिपोर्ट में आया। 6 महीने में कैसे ये सब नॉर्मल हो गया और वजन भी कम हो गया। तो हमने ये प्रैक्टिकल में किया हुआ बताने जा रहे हैं। वैसे भी यूट्यूब चैनल पर हम जो कुछ रखते हैं वो सब या हमने उसका प्रैक्टिकल किया या किसी को कुछ हुआ और उसने प्रैक्टिकल में उसको फायदा हुआ, तभी हम सब रखते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि बीमारी से मुक्त होना है तो क्या करे। देखो, आजकल ये बीमारियां कॉमन हो गई है, छोटे बड़े सबको होती है और सारा जीवन दवाई लेनी पड़ती है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि एक दफा दवा शुरू की तो सारी जिंदगी दवा खानी ही पड़ेगी। इसीलिए मेडिटेशन को जीवन में स्थान देना चाहिए, जिससे हमारे बीमारी या जीवन के प्रॉब्लम हम खुद ही दूर कर सकते हैं। हमारे किचन में भी जो मसाले हैं वो भी एक नेचुरल रेमेडीज है दवाई के रूप में, उसको समझकर लेना है। यूट्यूब पे हमने हेल्दी रहने की टिप्स भी रखी है जो हम रोज करते हैं, जिससे इतनी उम्र तक हम हेल्दी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करके पुण्य का खाता भी बढ़ाए। तो अभी हम बताने जा रहे हैं
कि ये बीमारी से मुक्त होने के लिए हमने क्या किया। तो पहला है मेडिटेशन, रोज करनी है। तो मेडिटेशन की कमेंट्री पार्ट 2 में हमने रखी है। ये पार्ट 1 है, दूसरी इसके पीछे पार्ट 2 भेज रहे हैं, जो जिससे ये सारी बीमारियां चली गई और वजन कम हुआ। तो मेडिटेशन के समय या जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम या बीमारी आए तो उसके बारे में न सोचना है, न किसी को कहना है, क्योंकि इससे हमारी बीमारी और प्रॉब्लम बढ़ते हैं। इसके बदले हमें जो चाहिए वो सोचना है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के नियम है। तो जो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, हेल्दी हूँ, ऐसा सोचना है। तो जो चीज हमें चाहिए वही सोचना, और जो जीवन में दुख अशांति देती है उसको भूलना, यही मेडिटेशन है। तो वो जो कमेंट्री रखी है उससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सोचना है, साथ साथ विजुअलाइज भी कैसे करना है वो भी बताया है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि सोचने के साथ कैसे एनर्जी प्रवाह देखना है। दूसरा है, हमने हमारे घर में जिम है तो ट्रेडमिल पे फास्ट वॉकिंग किया 30-40 मिनट। तो इसी समय हमने दोनों कंबाइन कर दिया। ये वॉकिंग करते समय हमने ये मेडिटेशन कमेंट्री की, तो एक ही साथ दोनों हो गए, और साथ साथ थोड़ी अंगों की उंगलियों वगैरह की भी एक्सरसाइज भी साथ में ही हुई। तो इससे बहुत फायदा होता है। अगर ट्रेडमिल नहीं है तो आप फास्ट वॉकिंग चाहे गार्डन में चाहे रोड पे कर सकते हैं। ये 30-40 मिनट इक्वल टू यहाँ के 2.5 माइल होते हैं, तो करीब 3-4 किलोमीटर होगा। तीसरा, हमने एक काढ़ा बनाया, अर्जुन की छाल। ये अर्जुन की छाल बड़ी कमाल की है और हमने बहुत समय से सुना था लेकिन उपयोग नहीं किया था। तो इस समय जब इंडिया आए तो हम वो लेके आए। पैकेट आते हैं, रामदेव जी का होते हैं, और 100-100 ग्राम के पैकेट थे और रफ ग्राइंडेड जैसे होते थे। उसका पाउडर फॉर्म भी मिलता है और गोली भी मिलती है, लेकिन हम ये रफ ग्राइंडेड लाए थे। तो हमने 2 ग्लास या 1.5 ग्लास करीब पानी लिया, उसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल, उसमें थोड़ा अदरक, जिंजर, उसका जो कच्ची है ना उसको छीन के भूखो ग्राइंड करके 1 चम्मच जैसा डाला। साथ में छोटी चपटी लिटल ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी ऐड की। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा ऑकवर्ड लगे तो थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं। शुगर नहीं डालना, गुड़ डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये इसको बॉईल किया, आधा हो जाए इतने, आधा कप जितना रह जाएगा। फिर उसको छान कर पीना है। सुबह में जल्दी भी पी सकते हैं उठ के, या चाय नाश्ता करने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद भी पी सकते हैं। हमने चाय के बाद पिया, पहले हमने सुबह में पिया, लेकिन सुबह में और चीजें हमें लेनी होती है तो हमने इस समय लिया था। तीसरा, रात को सोते समय नाक में 2-2 बूंद डालनी है और नाभि में भी 2-4 बूंद घी, प्योर गाय का घी आता है ना, ये भी रामदेव में मिल जाता है। तो ये प्योर घी के वार्म मीन्स के पिघल कर डालना है
लिक्विड हो जाए तब। और ये नहीं है तो प्योर कोकोनट ऑयल आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। हमने दोनों यूज किया, जो चीज अवेलेबल है वो किया। तो ये इससे तो बहुत सारे फायदे हैं, पहले हमें नहीं पता था। कई बार हमें दवाई दी कि भाई नाभि के आसपास उसको मालिश करो, नाभि में लगाओ, तो हमने सोचा इससे क्या होगा, हमने थ्रो कर दी, फेंक दी। लेकिन अभी पता चला इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि नाभि मुख्य है, शरीर में सभी नाड़ियां उससे जुड़ी है। तो जहां भी हमारी नाड़ी सूखती है वहां वो ये पहुंचने से ग्रीस का काम करती है, इसीलिए ये भी हमने किया। चौथा, रोज 100 से 150 ताली बजाई, क्लैपिंग ऐसे करनी है। दोनों हाथों की उंगलियों एक दूसरे से जुड़नी चाहिए और जितना हो सके इतना थोड़ा दबकर करना है। इससे भी बहुत सारे फायदे हैं। ये ताली तो हम रोज पहले से ही लगाते हैं, काफी समय से, जब से उसके फायदे जाने तब से। पांचवा है, रात को सोने से पहले करीब आधा घंटा ये जो हल्दी वाला दूध गुनगुना पीना है। 1 कप हल्दी दो, उस अरे सॉरी 1 कप दूध में बॉईल करके एक छोटी चमची या आधी चमची, आपको जितना माफक आए उतना, उसको उबाल कर वार्म करके पीना है घुट घुट कर। और साथ में हमने यूट्यूब पर हेल्दी रहने की टिप्स रखी है, उसमें खाना पीना सोना, घर के मसाले कैसे रोज ले सकते हैं, कैसे कैंसर से बच सकते हैं, उसकी कमेंट्री भी रखी है और टिप्स भी रखी है। वो भी आप करेंगे तो सदा हेल्दी हो जाएंगे। तो ये 6 महीना का हमने प्रयोग किया, ये सब रेगुलर किया। तो 6 महीने के बाद जो रिपोर्ट आया, आप सोच भी नहीं सकते कि एकदम नॉर्मल से भी अच्छा हो गया। तो जो अक्टूबर 20 में हमने कराया तब हमारा कोलेस्ट्रॉल 197 था, करीब 200, वो 144 हो गया। HDL एकदम लो हो गया था, 43 हो गया था। जो हमारे शरीर के लिए HDL जितना हो इतना अच्छा है, फिर भी उसको रेशियो है, बैलेंस करना पड़ता है, ज्यादा भी नहीं अच्छा कम भी नहीं अच्छा। तो 43 का 53 हो गया, तो लिमिट से भी ज्यादा, कम से कम 50 तक तो होना चाहिए। 50 से कम जाता तो ये नुकसान करता, 50 से ऊपर जाना चाहिए, तो 53 हुआ। LDL 112 हो गया था, वो 75 हो गया। जो तीसरा आता है ट्रिग्लियरियड्स कहते हैं, दोनों का बैलेंसिंग होता है, वो वो सबसे खराब LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, वो 312 हो गया था, वो घटकर 90 हो गया अप्रैल में। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल एक आता है, वो 154 हो गया था, इसका 92 हो गया। HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो एक आता है, वो 4.6 था, वो 2.8 हो गया, 50% जैसा हो गया। और हमारा वेट 167 पाउंड था, अभी 157 पाउंड हो गया। और अभी भी मुझे लगता है कम होता रहा है, क्योंकि ये मैंने कंटिन्यू किया, ये अभी हम रोज करेंगे, जिससे फिर से ये बीमारी न आए। वो हम 6 महीने के बाद फिर से जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो थी हमारे अंदर, वो भी चली गई।
बहुत साल से हमारे राइट ब्रेन में या दाहिनी ओर हम सो नहीं सकते थे, उस टाइप इस साइड पर टर्न करके नहीं सो सकते थे। अगर रात को बाई चांस सो गए तो जब हम हमारी आंख खुलती है तो बहुत तेज सिर दर्द होता है, जैसे कोई अंदर हथौड़े मार रहे हैं, जैसे माइग्रेन है। वो इतना खराब था। और फिर उस समय जब हमारे युगल को, हस्बैंड को ये पार्किंसंस की असर हो गई थी, तो हॉस्पिटल में उसको चेकअप के लिए ले जाते थे। तो मैंने एक दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट को भी पूछा कि ये मुझे हो रहा है कई सालों से, तो ये क्या है। तो उसने कहा कि आजकल ब्रेन की लाखों बीमारियां हैं, ये आपको एमआरआई वगैरह कराना पड़ेगा, सारे टेस्ट, फिर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, तब पता चलेगा। और काफी खर्चा बताया था। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्यों, मुझे दूसरी तो कोई बीमारी प्रॉब्लम है नहीं, बस राइट साइड पे नहीं सोना है। फिर इस चीज से अभी मैं राइट साइड पे अच्छी रीति सो सकती हूँ, लंबा समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो वो भी चला गया। हमारे खराटे बट बोलते थे, वो भी बंद हो गए। फिर आलती पालती मारकर बैठने से हमारे पांव नीचे जो है वो जूठे हो जाते थे, हम खड़े नहीं रह सकते थे। नो सेंसेशन, कुछ सेंस ही नहीं होता था, वो भी अच्छा हो गया। अभी हम आलती पालती मार के करीब 1 घंटा अच्छी रीति बैठ सकते हैं, या 3 घंटे तक बैठते हैं, 4 घंटा 12 घंटा भी बैठे हैं, लेकिन बीच में पाँव नीचे रखना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फायदे छोटे छोटे हुए। तो अगर आपको सभी चीजों को नॉर्मल करना है या सदा हेल्दी रहना है, तो ये सब बातें रोज करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और याद रहे कि ये घर के मसाले की या ये ऐसे काढ़े वगैरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, अगर आप सही मात्रा में लेते हैं तो। आपके शरीर की कैसी उसकी अ, अ, क्या कहते, उसकी जो माफक आते हैं आपके शरीर को, उस अनुसार आप ले सकते हैं। तो इस कमेंट्री में हर एक अंगों की बीमारी का है, जो हमने पार्ट 2 में रखा है ना, उसमें ऐसे ही आपको जो भी बीमारी हो वो इसमें शामिल करनी है और उस अंग में एनर्जी प्रवाह करना है। जैसा चिंतन वैसा ही उसको विजुअलाइज कर एनर्जी प्रवाह होते देखने से जल्दी सफलता मिलती है। साथ साथ हमने यूट्यूब पर ये जो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम रखे हैं, और योग के प्रयोग माना एनर्जी फ्लो कैसे करें उसका भी डिटेल में समझाया है। और अंदर की सारी सिस्टम को भी समझाया है कि सेल्स, हार्मोन्स, न्यूरॉन से लेकर एक एक चीज कैसे काम करती है और डिप्रेशन वगैरह क्यों होता है, ये सब हमने विस्तार से रखा है। तो आप अगर चाहो जानना तो वो भी सुन सकते हैं। और जो भी करो हमेशा पूरा विश्वास से करो, निश्चय से करो, और हर एक चीज का अप्रिशिएट करो, उसके शुक्रिया मानो। हमारा घर का फर्नीचर, हमारे शरीर के एक एक अंग, हर एक व्यक्ति, प्रकृति, सबका आभार मानो। जितना आप आभार मानेंगे, धन्यवाद मानेंगे, इतना आपके न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनेंगे। और न्यूरॉन खुश और हेल्दी, सारी सिस्टम रिसेट होकर अच्छी हो जाएगी। हमारा जीवन और शरीर का आधार ही ये न्यूरॉन है। ओम शांति। तो आप पार्ट 2 में उसकी कमेंट्री रखी है, वो आप चाहो तो कर सकते हैं। और प्लीज
लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। कमेंट ऐसी करनी है जिससे अनेकों को ये सब करने में प्रेरणा मिले, तो उसको जो भी फायदा होता है उसकी दुआएं हमें मिलती है और पुण्य कमाते हैं। ठीक है। ओम शांति।